कनेक्टिविटी के क्षेत्र में रोल मॉडल बन गया है। विगत 9 वर्षों में रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयर कनेक्टिविटी और मेट्रो से लेकर ट्रेन कनेक्टिविटी में यूपी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश विगत 9 वर्षों में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एक घरेलू एयरपोर्ट के साथ उड्डयन प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो यहाँ दौड़ती है। रैपिड रेल पहली बार यूपी में ही चली है। पहला इनलैंड मोटरवे वाराणसी से कोलकाता को जोड़ता है। स्वर्णिम संभावनाओं के खुले द्वार, समृद्धि की रेवोल्यूशन रफ्तार। लोकसभा में गया 131वां संविधान संशोधन बिल, पक्ष में 291, विपक्ष में 230 वोट पड़े। वहीं सरकार ने कहा महिलाओं को दिलाकर रखेंगे कहा। महिला आरक्षण से जुड़े बिलों पर बोली प्रियंका गांधी, 2023 का बिल लेकर आए सरकार, हम समर्थन करेंगे, पर इस जीवन से पहले जाति जनगणना जरूर। कल संसद में जो हुआ वो देश की महिलाओं ने देखा, महिलाओं की आकांक्षाओं को कुचला गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष ने महिलाओं के हक को मारा। Presented by Dr. Ortho आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने देखेगा। केमिकल नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंचिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि आंतरिक कुदरती स्वच्छता जो सौंदर्य पाएंगे। भाई साहब को क्या हो गया? झटका लगा है। बिजली का? नहीं, बिजली के बिल का। ये ज्यादा आ गया क्या? 0 आया है। 0? कैसे? सब ऊपर वाले की दया है। अब आपका भी बिजली बिल होगा 0। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, हर घर बनेगा सूर्य घर। वो बन गया। कभी कभी कुछ छोटा सा करने पर लाइफ हो जाती है बेहतर। अब डिश टीवी के नए और पुराने कनेक्शन पर मिले 190 प्लस चैनल बिना रिचार्ज। पता है पेप्सी बड़ी होगी और मेरा दिल भी बहुत बड़ा है। आपका बिल में बिल ये है, इनका दिल बहुत बड़ी पेप्सी 20 में 400 ml। डिश टीवी, कुछ छोटा सा करने पर लाइफ होगी बेहतर। जीतने के लिए अंदर से स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। शार्प माइंड, पावरफुल बॉडी हमेशा। जिसके लिए हमारा सीक्रेट है न्यूट्रिनॉल मल्टीविटामिन गमीज। हर एक गमी में है विटामिन की ताकत और टेस्टी फ्लेवर। सो आज से स्टार्ट कीजिए अपनी स्ट्रॉन्ग जर्नी न्यूट्रिनॉल मल्टीविटामिन गमीज के साथ, अब ब्रांड बाय नॉन। और देखिए हमारी फिल्म डेकॉइट रिलीजिंग ऑन 10th April इन सिनेमाज नियर यू। वीजॉन इंडिया नंबर 1 शेविंग क्रीम ब्रांड, एक असली इंडियन कंपनी जो 65 सालों से बेहतरीन शेविंग एक्सपीरियंस दे रही है। वीजॉन शेविंग रेंज, मेरा भरोसा। वीजॉन चुनो, फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल देखो। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की अनुभव सुंदरता और अध्यात्म की दिव्य ऊर्जा एक साथ अनुभव होती है। ये वही पावन भूमि है जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दिव्य चार धाम
यात्रा में शामिल होकर आस्था, श्रद्धा और आत्मिक शांति की अनूठी अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसी पावन भूमि पर आरंभ हो रही है 4 धाम यात्रा 2026, जिसका शुभारंभ 19 अप्रैल को श्री यमुनोत्री एवं श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा। इसके उपरांत 22 अप्रैल को श्री केदारनाथ धाम, 23 अप्रैल को श्री बद्रीनाथ धाम एवं 23 मई को श्री हेमकुंड साहब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और 4 धाम यात्रा से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है। उत्तराखंड सरकार द्वारा 4 धाम यात्रा के सफल, सुगम और सुव्यवस्थित संचालन के व्यापक तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। यात्री रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in पोर्टल या टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप के माध्यम से पंजीकरण, यात्रा पास, मौसम अपडेट, रूट मैप, होटल और हेल्पलाइन जैसी सुविधाओं। और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर आज रात 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। विशेष सत्र बुलाया गया था और विशेष सत्र में कैसे 131वां संविधान संशोधन का जो बिल लाया गया था वो गिर चुका है। सरकार इसे पारित नहीं करवा पाई है। लगातार बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से विपक्ष के इस रवैये को लेकर सवाल है और विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल महिला आरक्षण का विरोधी होने को लेकर है। इस सबके बीच बीजेपी की तरफ से देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ से विपक्ष भी सरकार के इस काम को लेकर सवाल उठा रहा है। इस सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। कुमार गौरव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। कुमार गौरव, रात 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे और जाहिर सी बात है जो मुद्दा है वो वही है महिला आरक्षण। जिस तरह से लाया गया था, संशोधन विधेयक जो लाया गया था, उसको तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर गिराया है। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री ने आज अपने कैबिनेट की बैठक में भी साफ साफ कहा था कि महिला जो है, देश की मातृशक्ति जो है वो विपक्ष को कभी माफ नहीं करेगी। और पहली बार ऐसा भी देखने को मिला है कि किसी बिल में विपक्ष इस तरह से एकजुट रहा है। तो जाहिर सी बात है एक बार इस बिल के गिरने के बाद, इस संविधान संशोधन के गिरने के बाद प्रधानमंत्री के सामने भी मौका है कि वो कंबाइनली विपक्ष पे अटैक कर सके, विपक्ष के बारे में देश को बता सके, महिलाओं को संबोधित कर सके कि किस तरह से तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर पूरी की पूरी जो महिला आरक्षण लागू करने की कवायद की 2029 से उनको लागू करना चाहते थे वो फेल कर दिया है। तो इस पूरी तैयारी के तहत वो शाम में 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। क्योंकि देश भर में विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है, बीजेपी के कैडर्स लगातार लगे हुए हैं, तमाम बड़े नेताओं के यहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और उसके बाद आगे जो तैयारी देश भर के सभी जिलों में और तमाम एनडीए शासित जो राज्य हैं उन सभी जगहों पे एनडीए के सहयोगी भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। जाहिर सी बात है एक चीज को विरोध प्रदर्शन करेंगे। जाहिर सी बात है इस चीज को धार देने के लिए इस चीज को धार देने के लिए विपक्ष प्रधानमंत्री जो है वो एक बार आज शाम में जनता को संबोधित करेंगे और जो तमाम बात है उनकी जो मंशा है, सरकार की जो मंशा थी इस बिल को लाने के पीछे 2029 से ये बिल लागू हो जाए, उस चीज को लेकर देश को राष्ट्र को संबोधित करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका कुमार गौरव, आप नजरें बनाए रखिए। आप जिसके लिए आपसे भी बात हो। कितनी अजीब बात है। घर अगर गंदा हो तो हम इसे तुरंत साफ करते हैं, लेकिन सालों से शरीर के अंदर जमा हो रहे टॉक्सिन्स को हम नजरअंदाज करते रहते हैं। सच तो ये है कि पंचकर्म कोई ट्रेंड नहीं है, बल्कि ये शरीर को रिसेट करने का एक पावरफुल बटन है। और अब तो मॉडर्न साइंस भी इसे मानता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप पंचकर्म के बारे में सब कुछ जानते हैं? क्योंकि जीवन में असली बदलाव देखने हैं तो इसे जानना, समझना और अपनाना बेहद जरूरी है। इसलिए आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रताप चौहान, जिनसे बेहतर पंचकर्म के बारे में हमें और कोई बता ही नहीं सकता।
डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे डॉक्टर चौहान, वो पंचकर्म, और आपने हमेशा ही इसकी कहीं ना कहीं चर्चा की है। जी। तो पंचकर्म क्या है? साइंस है या ट्रेडिशन है या दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है? आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय तो ये है कि ये दोनों का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। पंचकर्म का अगर ओरिजिन हम देखें तो हमारी जो चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, मतलब हजारों सालों का एक विजडम है, ऐसा कह सकते हैं। कोई रैंडम रिचुअल नहीं है कि ऐसे कहीं शुरू कर देते हैं, बल्कि बॉडी का जो डिटॉक्स करने का एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है, तरीका है। जब आप गहराई में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, केवल ये कोई मसाज वगैरह का तरीका नहीं है। जो बॉडी के अंदर हमारे जो आर्म होता है या हमारे जो दोषों का इम्बैलेंस होता है, उसको जो है बैलेंस करने का